बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अफगान मुजाहिदीन ने भारत पर बड़ा हमला कर दिया। भारत में तबाही शुरू हो गई। 2021 कश्मीर की आज़ादी का साल बन गया। मोदी सरकार के पांव तले ज़मीन निकल गई। अफगान मुजाहिदीन ने भारत से बदला लेने के लिए मोदी सरकार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। भारतीय फौज का कश्मीर में रहना मौत के मुतरादिफ है। 110 भारतीय जर्नैलों का मोदी को खत। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में भारतीय फौज कौन से खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने लगी है, जिस पर आलमी अदालत ने सख्त नोटिस ले लिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। भारतीय फौज में अब तक कितने एहलकार खुद ही अपनी जान ले चुके हैं, तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब मकबूजा वादी में वहां से शिकस्त होती दिखाई दे रही है। किसी भी कौम और मुल्क का असासा उसके फौजी एहलकार होते हैं जो कि जान पर खेलकर सलामती के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन भारत दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो कि जिसके नाजायज़ कब्ज़े और जुल्म सितम का बाजार गर्म है और उसके अंदर अपने फौजी एहलकारों की जान महफूज नहीं रही। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जब से आर्टिकल 370 का खात्मा किया और वादी के निहत्ती अवाम के साथ कानूनी खिलवाड़ करते हुए उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद किया है और जुल्म सितम की इंतहा कर दी है, तब से भारतीय फौज में अजीबोगरीब रुझान देखा जा रहा है जो कि पूरे भारत में कहीं और नहीं देखा गया। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज को जिंदा रखने के लिए सैकड़ों डॉक्टर्स वादी में भिजवाए जा रहे हैं। फौजियों की इस सूरत हाल की तवज्जो वादी में मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल हो चुका। भारतीय फौज के ज्यादातर जवान वादी से फौरी तौर पर निकलने की दरख्वास्तें दे रहे हैं। बगैर गोली चलाए कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी ऐसा काम कर दिखाया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी को यकीन हो चुका कि अब वादी इसके हाथ से निकल जाएगी। भारतीय जवानों में ऐसी करारदादें पेश की जा रही हैं जिनके जरिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश को मजीद तेज कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन नजर आता है। वादी से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारतीय फौज अपने जान के खुद दुश्मन बन गई है। आर्टिकल 370 के खात्मे से भारतीय फौज में खुदकुशी का रुझान कैसे बढ़ा? कश्मीर की सियासी जमातें भारत के खिलाफ कौन सी नई तहरीक शुरू कर चुके हैं? क्या भारतीय फौज में खुदकुशी के बढ़ती हुई शरह से भारत को शिकस्त हो सकती है? मुजाहिदीन का डर या चीनी फौज का खौफ? भारतीय फौज को आखिर हुआ क्या है? कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा और शोपियां में 2 भारतीय फौजियों ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। पहला वाक़या जिला कपवाड़ा में पेश आया, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान ही अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली। दूसरा वाक़या जिला शोपियां के इलाके में पेश आया, जहां भारतीय फौज के एहलकार ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। भारतीय हुकाम ने दोनों एहलकारों की खुदकुशी के वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि खुदकुशी से मुतालिक केस दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। ताहम खुदकुशी की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों में खुदकुशी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2007 से लेकर अब तक 483 भारतीय फौज के एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं। हिंदुस्तानी फौज ने अपने जवानों की मजमूई ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक नफ्सियाती तरबियत का आगाज़ कर दिया है। द प्रिंट को मुख्तलिफ फौजी ज़राए से हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक दुनिया की तारीख में पहली मरतबा फ़ौज की नफ्सियाती तरबियत का अमल शुरू किया गया। ये मॉड्यूल पुलवामा में एलीट 15 कोर बैटल स्कूल में मुतारिफ कराया गया। इस नफ्सियाती मॉड्यूल के तहत डिप्रेशन में मुब्तला भारतीय फौजियों को ज़हनी दबाव से निकालना, इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन तरबियत देना और कश्मीर में अस्करियत पसंदों की जानिब से होने वाले हमलों में खुद का दिफा मुमकिन बनाना जैसे इक़दामात शामिल है। इस नफ्सियाती तरबियत मॉड्यूल में आम एहलकार से लेकर हर सतह के फौजी अफसरान की तरबियत की जाएगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फौज में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान और कश्मीर में आज़ादी पसंद इनकलाबी तंजीमों की जानिब से हमलों के बाद मकबूजा वादी में तैनात भारतीय फौज ज़हनी तनाव का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए फौज के लिए नफ्सियाती तरबियत का आगाज़ कर दिया। भारत के मकामी अखबार यूरेशियन टाइम्स ने इस पर तबसरा करते हुए कहा
कि भारतीय फौज को कश्मीर में मुजाहिदीन की जानिब से शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि यह मालूम होता है कि कश्मीर से भारतीय फौज का इनकलाब भी एक चैलेंज बन चुका है। जन्नत नज़ीर वादी मकबूजा कश्मीर में ज़्यादातर गुंजान आबाद इलाके हैं जहां भारतीय फौज के लिए अस्करियत पसंदों का मुकाबला करना मुश्किल है। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, जिन्होंने हिंदुस्तानी फौज की नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी, ने यूरेशियन टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूद तीनों कोर का एक हिल स्कूल है। जम्मू के खत्ते में एक स्कूल 16 कोर के लिए, कश्मीर में एक स्कूल 15 कोर के लिए और एक लद्दाख में 14 कोर के लिए बनाया गया। नफसियाती तरबियत फराहम करने के लिए बनाए गए इन स्कूलों में फ़ौजियों को तकरीबन 4-6 हफ्तों तक तरबियत दी जाएगी। इसकी मदद से फ़ौजियों को माहौल समझने में मदद दी जाती है जिसमें वो काम कर रहे हैं। तरबियती मॉड्यूल में मज़ीद फ़ौजियों को कश्मीरी शहरियों के साथ निमटने और मौजूदा ख़तरे को भांपने की भी तरबियत दी जाती है और इस नफसियाती तरबियती मॉड्यूल के तहत हर साल कम से कम 3000 फ़ौजी अफसर और जवान तरबियत हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा का कहना था कि ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की तरफ से नया मुतारिफ कराया गया तरबियती मॉड्यूल है। इसको भारतीय फ़ौज की तरबियत के लिए एक लाजमी उनसर करार दिया गया है। जो जनरल वाडा का कहना था कि भारतीय फ़ौज में इसकी शदीद ज़रूरत पाई जाती है। एक तरफ दुनिया आज कीमियाई हथियारों की मुतासरीन का आलमी दिन मना रही है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को कत्ल कर रही है। सरकारी मीडिया APP के मुताबिक कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया कि अगरचे कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन भारत कीमियाई हथियारों के बारे में आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत करने के बावजूद कश्मीरियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से कीमियाई हथियारों में इस्तेमाल से मुतअद्दिद अमवात रिपोर्ट होती हैं और कश्मीरी नौजवानों की झुलसी हुई लाशें और फिर इन लाशों की इस खौफ से वरसा के हवाले न करना कि इससे दुनिया को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का सबूत मिल जाएगा। भारत के खिलाफ एक और वाज़ेह सबूत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से कीमियाई हथियारों इस्तेमाल के खिलाफ उठ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के साम्राज्यी मंसूबों ने कश्मीर को एटमी फ्लैश पॉइंट बना दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने पर ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया अपने कीमियाई हथियारों को तबाह या गैर फ़ाल कर रही है। भारत इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। मज़लूम और शदीद मुश्किलात से दो चार कश्मीरी जो कई दहाइयों से अपने हक की खुद इरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आलमी ज़मीर के लिए इम्तिहान है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।